सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबकी सब हो सुखी जगत में, सबका हो कल्याण। सबकी सब हो सुखी जगत में, सबका हो कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है हर काम निराला। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है हर काम निराला। सबको रच कर सबको पाला, तू ही है सबका रखवाला। तेरे जैसा हुआ न जग में ना कोई और महान। तेरे जैसा हुआ न जग में कोई और महान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबकी सब हो सुखी जगत में, सबका हो कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। वो अनंत नामों का नामी, सारे जग तेरा अनुगामी। सृष्टि करता हरता धरता है तेरी पहचान। सृष्टि करता हरता धरता है तेरी पहचान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। जो भी तेरे दर पर आया, मन बुद्धि और शीश झुकाया। करुणा का अमृत बरसाया, मानव जीवन सफल बनाया। हमें भी तेरे भक्ति भजन का मिले अमर वरदान। हमें भी तेरे भक्ति भजन का मिले अमर वरदान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी जगत में, सबका हो कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सब आशाएं पूरी कर दो, खाली मन की झोली भर दो। सब आशाएं पूरी कर दो, खाली मन की झोली भर दो। हाथ दया का सर पर
सारे संकट हर दो। हाथ दया का सर पर धर दो, सबके सारे संकट हर दो। अंत समय तक पथिक तुम्हारा करे सभी गुणगान। अंत समय तक पथिक तुम्हारा करे सभी गुणगान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी जगत में, सबका हो कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। अब ये पथिक जी ने इतने सुंदर प्रार्थना और भजन की रचना पता है क्यों करी? उनको इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि प्रथम इसके पहले एक रचनाकार ने, एक कवि ने ऐसी रचना कर दी थी जिसको सुनकर थोड़ा मन में, वो वास्तविकता तो है पर मन में भय और डर उत्पन्न हो जाता है। तो उस डर और भय को उत्पन्न करने के, मिटाने के लिए पथिक जी की रचना हमने सुनी। अब प्रथम कवि की भी हम रचना सुनते हैं, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। सबकी सुनी हुई बड़ी प्रचलित रचना है, तो आज हम वो भी इसी धुन पर आधारित, कुछ लोगों को तो याद आ भी गया होगा। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, अभी वो उसको हम सुन। हाँ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने मक्कारी अंधे, देख ली इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, काहे बने हुए खेल बिगड़
खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे भक्तों के प्राण, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे संतों के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तब के हालात बड़े भयानक थे, तो इसीलिए कवि प्रदीप को यह रचना, पर ये सत्य भी है, वास्तविकता है। आज मनुष्य सूरज वैसा ही युगों युगों से, जब जब सृष्टि बनती है सूरज वैसा, चंद्रमा वैसे, आसमान वैसा, सारे पंच महाभूत वैसे, सृष्टि की रचना वैसी की वैसी, ईश्वर का कानून, ईश्वर के वेद, सारे सिद्धांत, सारी प्रकृति, सब कुछ एक सा। मात्र बदला क्या है? मनुष्य, मानव बदल जाता है। क्या पता क्यों वो सत्य की राह से भटक जाता है, ईश्वर को छोड़ देता है। उसका मात्र एक ही कारण, मनुष्य के बदलने का भी दूसरे कोई अन्य बहुत अधिक कारण नहीं, एक ही कारण, मुख्य कारण क्या है? ईश्वर को छोड़ना। जहां से जब जब जो मनुष्य ईश्वर को छोड़ देता है, वहां वहां ये परिस्थितियां जो अभी कवि ने हमें बता दी, वो सारी की सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो ही जाती है और हो जाएगी, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। तो उसका सरल उपाय हमारे वेदों ने, हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इतनी सुंदर बातों से यही बता दिया कि प्रेम भाव से मिलकर रहें सभी इंसान। ये दया करो, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु से जुड़ना, प्रार्थना। पता है प्रार्थना का इतना अधिक महत्व, सारे के सारे जितने भी संप्रदाय भी हैं, जितने अलग अलग से आजकल संप्रदाय और सब बन गए हैं, वो भी सारे के सारे प्रार्थना को तो सब महत्व देते हैं। कोई भी ऐसा पंथ नहीं जहां प्रार्थना की अवहेलना की जा रही हो। प्रार्थना इतनी, मनुष्य पता है त्राहित, सारे जगत से, अपने घर से, परिवार से, अपने जहाँ कार्य करता है, कार्य क्षेत्र से, सब जगहों से दुखी, संतप्त और इतना त्राहित हो जाता है, सारी आशाएं उसकी एकदम से नष्ट हो जाती है। वो समझ जाता है, हे प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, इतना कलुषित, दुखी त्रासित हो जाता है। तब उस वक्त जो मन के अंदर से स्वतः ही अपने आप ईश्वर से जो वो प्रार्थना अपने आप निकलती है, उस प्रार्थना को करने के लिए किसी को कुछ सिखाने के शब्दों की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना जो है वो भाव से होती है। प्रार्थना का तात्पर्य है हमारे पवित्र, सरल, शुद्ध भाव। जब हमारे शुद्ध भाव उद्बुद्ध हो जाते हैं अपने आप करुणा से ईश्वर के प्रति, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दुखों को दूर करो, हे प्रभु आशाओं को उत्पन्न करो, सबको प्रेम से एक कर दो, सारे दुखों को दूर कर दो, हे प्रभु एक कर दो। बस खाली ये मात्र एकता की भी हम जो प्रार्थना करते हैं ना, देखिए प्रार्थना वो फलीभूत होती है। हमारा तो लाखों बार अनुभव बस ईश्वर से, दूसरा कोई उपाय नहीं, करके भी देख लिया, एक ही उपाय ईश्वर, बस ईश्वर सारी तकलीफों का, समस्याओं का, कलेशों का निवारण एक ईश्वर। इतना सशक्त उपाय प्रार्थना, ईश्वर से सच्चे हृदय से और सरल भाव से और सबके भले की, सबके परोपकार की जो प्रार्थना है ना, वो यूं चुटकियों में वो फलीभूत हो जाती
जाती है, वो सिद्ध हो जाती है, क्योंकि सबका परोपकार। स्वार्थ भी मनुष्य का अपने जो कार्य है, मनुष्य अपने लिए जो मांगता है, धन मांगता है, शक्ति मांगता है, बल मांगता है, वो भी ईश्वर दे देता है। पर जब प्रार्थना परोपकार के लिए होती है ना, सबके हित के लिए, वो तो यूं क्षण में, तुरंत ही, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उसका परिणाम इतना सुंदर ईश्वर देता है। बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो यही कार्य कर रहा हूँ, परोपकार, सबका, जगत कल्याण। मैं क्या करता हूँ, मैं जगत कल्याण ही करता हूँ। जब आपकी भी भावना सबके कल्याण की है, सबके हित की है, सबके प्रेम की है, एक ही भावना है, तो हाँ लो, मेरा और आपका दोनों का पुरुषार्थ मिलके जगत की ये जो दुर्दशा है ना, उसको हम एकदम से अच्छी तरह, जैसे पहले सब लोग कैसे मिलजुल के प्रेम प्यार से, आप देखिए एकल परिवार भी अभी कुछ सालों में ये ज्यादा अधिक हुआ है, वरना आप देखिए परिवार भी कैसे एक होके रहते थे, कितना बड़ा कुनबा हुआ करता था, चाचियां, मामियां, ताऊ, ये वो, दादा दादी, सब एकत्र होकर साथ प्रेम प्यार से। आज ये स्वार्थ भावना आ गई, बस मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, दूसरे सब ना, वो अलग रहते हैं, वो उधर रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे नहीं, हमने उनको भी पराया, परिवार भी टूट गए, हमने परिवारों को ही पराया बना दिया, भाई बहन के पवित्र रिश्ते वर्ष में एक बार इसीलिए परंपराएं बना दी। कुछ तो करो, कभी तो बिचारी बहनों को, बेटियों को बुलाइए, उनको मान सम्मान, प्रेम, अधिकार, उनका जो सारा कुछ गड़बड़ा गया, सब उलट पुलट हो गया एक ईश्वर को छोड़ने से। अब वापस हमें वेद और ऋषि एक ही बात कहते हैं, वापस सब कुछ वैसा का वैसा करना है, ईश्वर से जुड़ जाओ, सच्चे ईश्वर से जुड़ जाओ। सच्चा ईश्वर क्या करता है, देखिए मैं बताऊं आपको एक बात, कि जो भौतिक ऐश्वर्य है ना, वो भौतिक ऐश्वर्य धन है, बल है, शक्ति है, संपत्ति है, ये किसी किसी को बहुत अधिक मात्रा में ये कोई ही प्राप्त कर सकता है। देखिए आप जितने भी संसार में आप जहां भी दृष्टि डालिए, सारे लोग धनवान नहीं बन सकते, सारे लोग बलवान, वो जो कुश्ती करते हैं सारे बलवान नहीं बन सकते, तो सारे मान, इतने सारे ज्ञानवान सारे नहीं बन सकते। तो ये जो धन है, संपत्ति है, बल और ज्ञान, ये परिपूर्णता किसी किसी में होती है, कोई प्राप्त कर सकता है, सब नहीं कर सकते। पर कुछ अन्य ऐश्वर्य ऐसे भी हैं जो सारे के सारे लोग प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने अपनी कृपा से कुछ अन्य ऐसे भी ऐश्वर्य बनाए हैं जो सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ऐश्वर्य कौन से हैं? वो ऐश्वर्य हैं आध्यात्मिक श्रद्धा, आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक संतोष, ईश्वर की निकटता, निर्भयता और ईश्वर का आनंद। ये सारी की सारी जो ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य इसको कहते हैं। ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य सारे के सारे मनुष्य, सबके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो इन सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकता है। हम अपना सच्चा पुरुषार्थ करके, जब हम अपना पुरुषार्थ और सामर्थ्य और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तब क्या होता है, ईश्वर भी अपना सहयोग जोड़ देता है। तो हमारा पुरुषार्थ और ईश्वर का सहयोग दोनों मिलके फिर बहुत सारा सुंदर जो परिणाम, मैंने कहा सारे जो आंतरिक, यह आंतरिक यात्रा जो है ना, इसको साधना कहते हैं, आंतरिक साधना। जी आंतरिक साधना से ये हमें आध्यात्मिक सारी संपत्तियां, प्रत्येक मनुष्य, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, कोई भी हो, सारे के सारे मनुष्य यह संपत्तियों को प्राप्त करके अपने को ऐश्वर्यों से भर सकता है। और ये ऐश्वर्य जब प्राप्त हो गए, तब आप देखना कहीं भी, कोई भी दूर दूर तक न कोई द्वेष, न कोई ईर्ष्या, न कोई अभिमान, न कोई कलेश, कुछ भी नहीं रहेगा, मात्र प्रेम पूर्ण वातावरण। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा सबने साधना करी और सबके अंदर ये आध्यात्मिक गुण आ गए, आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए। फिर ये जो भौतिक
पदार्थ हैं, भौतिक ऐश्वर्य हैं, वो भी अवश्य में मिल ही जाते हैं। आज तक कोई ऐसा आध्यात्मिक विद्वान नहीं होगा, संत नहीं होगा, सन्यासी नहीं होगा जिसको रोटी कपड़ा आदि या यात्रा आदि की कोई समस्या आई हो। ये सारी की सारी समस्याएं तो अपने आप यूं चुटकी में खत्म हो जाती है। उसके लिए कुछ अधिक हमें पुरुषार्थ और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। अधिक परिश्रम और अधिक पुरुषार्थ तो मात्र इस आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए लगाना पड़ता है, जो सबके बस का है। जैसे हमने बता दिया ना, सबके बस का भौतिक धन और भौतिक बल, भौतिक ज्ञान नहीं है, पर यह आध्यात्मिक ऐश्वर्य सबके बस का है। आप करके देखें, इतना आसान और सरल तरीका है। हमारे पास समय है तो आज मेरी घड़ी बंद है, तो समय है तो हम एक छोटा सा समय है तो एक मंत्र हम कर लेते हैं। इस तरह से हमें आध्यात्मिक यात्रा में मंत्रों, जो वेद हैं वो मंत्रों के माध्यम से हमें उसी बात को हमें आगे ले जाते हैं और हमारी यात्रा को सरल और सुगम बनाते हैं। तो एक यजुर्वेद का मंत्र है, कस्त्वा विमुंचति सह त्वा विमुंचति, कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति, पोषाय रक्षसाम भागोसी। अब यह मंत्र यजुर्वेद का है, दूसरा अध्याय और मंत्र संख्या 23। अब आपको यह मंत्र सुन के किसी को, पहले हमने इसी प्रकार का थोड़ा मिलता जुलता मंत्र ऋग्वेद का हमने बहुत पहले किया हुआ है, किसी को याद है? एकदम इससे मिलता हुआ, कस्त्वा युनक्ति सहत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति, कर्मणे वाम वेशाय वाम। ये हमने बहुत पहले ऋग्वेद का मंत्र है। और ये आज हमने जो किया, देखिए खाली थोड़ा सा शब्दों का और अर्थ का फेरबदल है। तो यह यजुर्वेद का मंत्र है, तो इसमें भी भाव तो इतनी सुंदर और सरल। आप देखना, ये कुछ कुछ मंत्र ऐसे हैं कि हम तुरंत कंठस्थ भी हो जाते हैं, समझ में भी आते हैं और मस्तिष्क में, ध्यान में, हमारे व्यवहारिक काल में भी हमें तुरंत से उसका जो याद है वो रह जाती है। तो कहस्त्वा युनक्ति, वो मुझे पहले वाला याद रहे, कस्त्वा विमुंचति। तो कह अर्थात क्या बता दिया, कौन सुख चाहने वाला, यज्ञ का अनुष्ठाता पुरुष। फिर त्वा अर्थात उस यज्ञ को, विमुंचति अर्थात छोड़ता है। तो प्रथम पद में क्या बता दिया कि कौन पुरुष है, कौन ऐसा सुख चाहने वाला है जो यज्ञ का अनुष्ठाता पुरुष यज्ञ को, उस यज्ञ को छोड़ देता है। बताइए, कोई भी यज्ञ को छोड़ता है? तो यज्ञ को तो कोई नहीं छोड़ सकता, छोड़ना भी नहीं चाहिए। यज्ञ अर्थात सारे शुभ कर्म, ये अग्निहोत्र तो है ही है, और उसके पश्चात जो जितने भी शुभ कार्य हैं वो सारे के सारे यज्ञ कार्य हैं। जितना जो भी कुछ यहाँ आके हम जो कुछ कार्य करते हैं, कोई कुर्सी बिछाता है, कोई यज्ञ की सामग्री एकत्रित करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई पिन लगाता है, कोई उसको दूसरों को प्रसारित करता है, ये सारे के सारे कार्य यज्ञ हैं। जितने भी यहाँ हम प्रवेश हो गए सत्संग भवन में, हम आर्य समाज में प्रविष्ट हो गए, और जितने कार्य, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जितने भी कार्य ये सारे भी यज्ञ हैं। तो यह यज्ञ अग्निहोत्र तो है ही है, मात्र दूसरे भी सारे कार्य शुभ कार्य, एक दूसरे को प्रेम पूर्ण सहयोग करना, प्रेम देना लेना, सारा कुछ ये सब यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो क्या कहते हैं कि यज्ञ करना कौन छोड़ता है? तो कहते हैं ना, वही पदार्थ के अर्थ में ऋषि ने बता दिया ना, कोई नहीं छोड़ता। तो फिर क्या दूसरा पद क्या आया कि कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति, त्वा सह यज्ञ का पालन करने हारा परमेश्वर भी त्वा उसको विमुंचति छोड़ देता है। क्या बता दिया? जो व्यक्ति यज्ञ को छोड़ देता है तब ईश्वर क्या करता है? परमेश्वर भी उसको छोड़ देता है। और परमेश्वर को क्या बता दिया? यहाँ कौन सा नाम दिया परमेश्वर का?
परमेश्वर, यज्ञ का पालन करने हारा परमेश्वर भी उसको विमुंचति, छोड़ देता है। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो ईश्वर क्या कहता है, मैं भी तो यज्ञ कर रहा हूँ। देखो इतने युगों युगों से अनंत उसका, जिसका कोई आदि है ना अंत है, हमेशा से ईश्वर क्या करता है, सृष्टि की रचना करता है, फिर सृष्टि को धारण करता है, फिर समय आता है तो सृष्टि का विलय करता है। और ये सारा कुछ ये क्या है, यज्ञ के अंतर्गत आ जाता है। और फिर भी ईश्वर करता रहता है। क्यों? उसको पता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में मनुष्य, उस सृष्टि को बिगाड़ने वाले भी बहुत सारे हैं, है ना। कितने सारे लोग सृष्टि को दोहन करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, सृष्टि को कैसा कैसा करके बना के रखा है, आप देख रहे हैं ना। तो ईश्वर को पता है कि ये जो मानव है दुर्बुद्धि है, बहुत सारे मानव दुर्बुद्धि है, मेरी अच्छी बनाई हुई सृष्टि को बिगाड़ते हैं, उसको खराब करते हैं, दूषित करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी वो अपना कार्य क्या है, वो कभी यज्ञ करना बंद नहीं करता, हमेशा से सृष्टि को बनाए रखता है, सृष्टि को धारण करता है। फिर जब समय आता है विलय करता है, फिर नई सृष्टि की रचना करता है। कभी थकता नहीं, उबता नहीं, और ऐसा नहीं सोचता, उसका धैर्य सहन शक्ति खत्म नहीं होती कि नहीं छोड़ो, क्या इन लोगों के लिए बनाए, कैसे मानव है, ऐसी मेरी सुंदर सृष्टि का सर्वनाश कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। क्या कभी उसने ऐसा सोचा? ना। ये है ईश्वर की सहन शक्ति। तो जितना ईश्वर सहनशील है, ईश्वर क्या कहता है, जो गुण मेरे अंदर है आप भी वो गुण धारण करो, मेरे पास बैठो, मेरी प्रार्थना का, मेरे ध्यान का, मेरे उपासना का यही आपको फल मिलेगा। ये इतना सुंदर परिणाम आएगा कि आप मेरे समक्ष थोड़ी देर भी बैठोगे, मेरे सारे गुणों को आप धारण कर लोगे। आपके अंदर सहन शक्ति जबरदस्त, चाहे कोई कुछ भी करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके हम अपना यज्ञ नहीं छोड़ेंगे। यज्ञ करना, यहाँ ये मंत्र आज का क्या चल रहा है, यज्ञ करना नहीं छोड़ना। कोई भी यज्ञ, जो सुख चाहने वाला है वो कभी यज्ञ नहीं छोड़ता। और आगे क्या बता दिया दूसरे पद में, जो यज्ञ को छोड़ता है तो ईश्वर, जो महायज्ञ कर रहा है, ईश्वर यज्ञ करने वाला परमेश्वर, उसको छोड़ देता है। अब जब ईश्वर ने छोड़ दिया तो आप समझदार हैं, हम सब बुद्धि जीव है, ज्ञानवान है, हमें पता है अगर ईश्वर ने हमें छोड़ा तो हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए हमें यज्ञ को करना ही चाहिए। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, कस्मै त्वा विमुंचते। कस्मै, किस प्रयोजन के लिए अग्नि के बीच में और दूसरे सारे शुभ कर्म क्यों हो जाते हैं, त्व उसको विमुंचते, छोड़ता है। अग्नि के बीच में हम सामग्री ऐसे छोड़ते हैं ना, तो क्यों छोड़ते हैं, उसका क्या कारण है? तो क्या बता दिया, तस्मै, जिससे सबको सुख प्राप्त हो। हम क्यों छोड़ते हैं सारी सामग्री, ताकि सारे वातावरण को शुद्धि, बुद्धि, ज्ञान, पुष्टि, निरोगता, स्वास्थ्य, ये सारा कुछ सबको मिले, पुष्टि मिले ना, इसीलिए करते हैं ना। तो क्या बताएं क्यों छोड़ते हैं? तो उसका अंतिम पद क्या बताया, पोषाय रक्षसाम भागोसी। पोषाय अर्थात पुष्टि आदि गुणों के लिए हम क्यों ये अग्निहोत्र भी क्यों करते हैं, पुष्टि के लिए। तन मन धन तीनों की पुष्टि होती है, और दूसरे सारे जितने भी शुभ गुण हैं, जो शुभ कार्य हम करते हैं, जो यज्ञ कहलाते हैं, उनसे भी क्या होता है, उनसे भी हमारी आत्मा की शक्ति, आत्मा की पुष्टि होती है, मन सशक्त हो जाता है। मन सशक्त मन को पता है क्या एक लाभ होता है, सशक्त मन को कभी भी दुर्गुण आके चोटते नहीं। वैसे कमजोर, जैसे कमजोर शरीर को छोटी छोटी बीमारियां, बैक्टीरिया तुरंत लग जाएगा, कुछ भी थोड़ी ऋतु परिवर्तन हुआ तुरंत बीमार।
तो जैसे कमजोर शरीर को तुरंत रोग लग जाते हैं, वैसे जो कमजोर आत्मा है, अशक्त आत्मा है, उसको भी ये सारे दुर्गुण तुरंत से चिपक जाते हैं। तो इन दुर्गुणों से छूटने का एक ही उपाय है कि आत्मा को सशक्त करें। और आत्मा को सशक्ति के लिए क्या उपाय बता दिया कि हमें यज्ञ करना है, सारे शुभ कार्य करने हैं। इसी मंत्र को थोड़ा और अभी अच्छे से हम कल भी इसको अच्छे से सुनेंगे, नए भजनों और नए ज्ञान के साथ इसी मंत्र को हम अच्छी तरह से करते हैं। और हमारा समय हो चुका है। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बड़े ध्यान से